कलिंग युद्ध दुनिया का एकमात्र ऐसा युद्ध था जहां विजेता ने अपनी तलवार छोड़ दी और कभी भी युद्ध न करने का फैसला लिया। युद्ध में विजयी होने के बाद भी महान अशोक असंतुष्ट और निराश थे। कलिंग की बिगड़ती हालत, खून, तड़प और लोगों को आंसुओं से लथपथ देखकर वह दुख और निराशा से भर गए थे। दरअसल कलिंग युद्ध प्राचीन भारत में 261 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। कलिंग वर्तमान उड़ीसा के पास स्थित एक स्वतंत्र सामंती साम्राज्य था। इस युद्ध को भारतीय इतिहास के सबसे घातक युद्धों में से एक माना जाता है। सम्राट अशोक अपने पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य के रास्ते पर चलना चाहते थे। नंदों के शासनकाल के दौरान कलिंग मगध साम्राज्य का एक प्रांत था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों की हार के बाद कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने इसे फिर से जीतने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। केवल ये अशोक ही थे जिन्होंने सिंहासन को दोबारा जीतने का काम किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बाद से कलिंग अपनी सैन्य शक्ति, सीलोन और जावा जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंधों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग की समृद्धि के इन्हीं कारणों से अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करने और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए प्रेरित हुए। अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में उन्होंने कलिंग के शासक को एक संदेश भेजा, जिसमें अनुरोध किया गया कि उनका साम्राज्य मौर्यों को सौंप दिया जाए। लेकिन कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम यह निकला कि अशोक और कलिंग राज्य के बीच एक घातक युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में कलिंग के लोगों ने मौर्य सेना के खिलाफ बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी। देखते ही देखते समृद्ध कलिंग युद्ध के मैदान में बदल गया। कलिंग के शासक कलिंग राज ने मगध साम्राज्य को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अशोक की विशाल सेना के सामने कलिंग की सेना को परास्त होना पड़ा। कहा जाता है कि कलिंग के सैनिक अंतिम सांस तक लड़े, लेकिन इसके बावजूद अशोक और उनकी सेनाओं ने उन पर काबू पा लिया और युद्ध जीत गए। इतिहास के इस भयावह युद्ध में अशोक की जीत तो हुई, पर बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ। युद्ध में 1 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए और कलिंग के 1.5 लाख सैनिकों को राजा अशोक ने पकड़ लिया, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। इस तरह अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और कलिंग को मगध साम्राज्य का 5वां प्रांत बना दिया। इस युद्ध ने भारतीय इतिहास के पूरे कालखंड को ही बदल कर रख दिया। युद्ध की विनाश लीला ने सम्राट अशोक को शोक से भर दिया और वह प्रायश्चित करने की कोशिश में बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हो गए। कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से भर गया। उन्होंने युद्ध को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा ली और यहीं से आध्यात्मिक और धम्म विजय का युग शुरू हुआ। सम्राट ने भारत और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक मिशन भी शुरू किया। महान अशोक ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी हिंसा के रास्ते पर अब नहीं चलेंगे। उन्होंने साम्राज्य के सैन्य विस्तार को पूरी तरह समाप्त कर दिया और इन्हीं कारणों से कलिंग युद्ध सम्राट अशोक का गद्दी संभालने के बाद पहला और आखिरी युद्ध बना।